प्रिय साधक भक्तों, आप सबके अंदर विराजमान प्रभु को सत सत बार नमन। भक्तों, माधवाचार्य का नाम भारतीय संतों और आध्यात्मिक नेताओं में बहुत सम्मानित स्थान पर है। वे एक महान वैदिक दार्शनिक, अद्वैत वेदांत के समर्थक और द्वैत वेदांत के संस्थापक थे। माधवाचार्य का जन्म 13वीं शताब्दी में दक्षिण भारत के उडुपी में हुआ था। उनका असली नाम वासुदेव था, लेकिन वे अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शन और भक्ति के कारण मध्वाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। माधवाचार्य गायत्री के उपासक थे। उनके उपासना काल में घटी एक सत्य घटना का उन्होंने वर्णन किया है, जो सभी जनमानस और साधकों के लिए प्रेरणादायक है। आप इसे ध्यान से देखें, सुनें और समझें। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। माधवाचार्य का जन्म एक धार्मिक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उनमें आध्यात्मिकता की गहरी जिज्ञासा थी। कहते हैं कि वे बचपन से ही वेदों और उपनिषदों का अध्ययन करते थे और उसमें निपुण थे। उन्होंने केवल 16 वर्ष की आयु में ही संन्यास धारण कर लिया था और तपस्या के मार्ग पर चल पड़े थे। अपने साधना के शुरुआती दिनों में उन्होंने भगवती गायत्री के उपासना की विशेष भूमिका को समझ लिया था। मध्वाचार्य का मानना था कि गायत्री मंत्र का जाप आत्मज्ञान, शांति और मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने गायत्री मंत्र को सृष्टि की आत्मा और ज्ञान का स्रोत माना। गायत्री मंत्र, जो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् के रूप में प्रसिद्ध है। अपने जीवन काल में माता गायत्री की उपासना उन्होंने अनेकों बार किया। वे मानते थे कि गायत्री मंत्र की साधना से व्यक्ति के भीतर की सभी अशुद्धियों का नाश होता है और आत्मा शुद्ध होती है। माधवाचार्य के जीवन में गायत्री उपासना करने के अवधि में एक घटना घटी, जो साधकों और हर जनमानस के लिए प्रेरणादायक है। शुरुआती साधना के दिनों में बहुत सालों तक गायत्री साधना करने के बाद जब उन्हें कोई अनुभूति नहीं हुई तो वे थोड़ा विचलित हो गए। नारियल के पेड़ से नारियल तोड़ने वाले एक मजदूर ने उनकी इस व्यथा को समझते हुए कहा कि कहाँ परेशान हो रहे हो, मैं आपको ऐसी साधना बताऊंगा जो 2 दिनों में सिद्ध हो जाएगी। मध्वाचार्य व्यथित तो थे ही, तो उन्होंने भी उसकी बताई साधना करने के लिए सहमति भर दी और उस मजदूर के बताए अनुसार उसके मार्गदर्शन में उन्होंने 2 दिनों की साधना की, जिससे एक नट की सिद्धि हो गई। सिद्ध होने पर नट ने पूछा कि बोलो क्या चाहिए। तब माधवाचार्य ने कहा कि पहले तो आप अपने दर्शन दो, मैं आपको देखना चाहता हूं। तब उस नट ने कहा कि मैं गायत्री उपासक के सामने नहीं आ सकता। माधवाचार्य को आश्चर्य हुआ कि मेरी गायत्री साधना अभी सफल भी नहीं हुई है, फिर भी उसका इतना प्रभाव। फिर मध्वाचार्य ने कहा कि अगर आप मेरे सामने नहीं आ सकते तो मुझे वरदान क्या दोगे। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि मेरी यह गायत्री साधना सफल क्यों नहीं हुई। तब उस नट ने कहा कि आपकी अभी तक की साधना आपके पहले के जन्मों के कर्मों को कटने में लग गई है। अब अगर आगे आप साधना करोगे तो सफलता मिलेगी। तब माधवाचार्य ने उसे जाने का आदेश दे अपनी साधना में फिर से लग गए। मध्वाचार्य ने अपनी गायत्री साधना के लिए एक विशेष विधि अपनाई। वे अपने दिन की शुरुआत सूर्योदय के समय गायत्री मंत्र के जाप से करते थे। वे मानते थे कि सूर्य देवता जीवन का प्रतीक है और उनका प्रकाश सत्य, ज्ञान और आत्मबल का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने गायत्री साधना के दौरान माला का उपयोग किया और एकांत में साधना की। उनके अनुसार गायत्री साधना केवल एक मंत्र का जाप नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक साधना थी, जो मनुष्य की आत्मा को सर्वोच्च चेतना से जोड़ती थी। मध्वाचार्य की गायत्री साधना के अनुभव अद्भुत थे। उन्होंने कहा कि गायत्री साधना के माध्यम से उन्हें अनेक दिव्य अनुभव हुए। उनका मानना था कि गायत्री मंत्र के नियमित जाप से उनकी चेतना में एक विशेष प्रकार का प्रकाश उत्पन्न हुआ और उन्हें साक्षात ब्रह्मा के दर्शन हुए। उन्होंने कहा कि इस साधना के दौरान उन्हें गहन शांति और आनंद की अनुभूति हुई, जिससे उनकी आत्मा को स्थायी सुख और शांति प्राप्त हुई। मध्वाचार्य ने अपनी गायत्री साधना के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाने का भी कार्य किया। उन्होंने लोगों को बताया कि गायत्री मंत्र न केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए है, बल्कि यह व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी है।
उनके अनुसार गायत्री मंत्र का जाप मनुष्य के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और जीवन में आने वाली बाधाओं और समस्याओं को दूर करता है। मध्वाचार्य के अनुसार गायत्री साधना के परिणामस्वरूप उन्हें कई दिव्य सिद्धियों की प्राप्ति हुई। वे मानते थे कि ये साधना मनुष्य के भीतर छिपी असीमित शक्तियों को जागृत करती है और आत्मा की शुद्धि में सहायक होती है। गायत्री साधना के माध्यम से उन्होंने अपने शिष्यों को भी आत्मज्ञान की ओर प्रेरित किया और उन्हें मार्गदर्शन दिया कि वे भी अपने जीवन में इस साधना को अपनाएं। मध्वाचार्य के द्वारा प्रचारित गायत्री साधना ने समाज में एक नई आध्यात्मिक जागरूकता उत्पन्न की। उन्होंने इस साधना के माध्यम से लोगों को ये संदेश दिया कि वे अपने भीतर के ईश्वर को पहचानें और उसके साथ एकाकार हो। उन्होंने कहा कि गायत्री साधना के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकता है और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। माधवाचार्य की गायत्री साधना की कहानी यह सिखाती है कि गायत्री मंत्र का नियमित जाप और साधना व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर ले जा सकती है। ये केवल एक मंत्र नहीं, बल्कि एक दिव्य साधना है जो मनुष्य के जीवन को शुद्ध, संतुलित और संतुष्ट बना सकती है। माधवाचार्य के जीवन से प्रेरणा लेते हुए हम भी इस साधना को अपनाकर अपने जीवन में शांति और आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। इस प्रकार माधवाचार्य की गायत्री साधना की कहानी हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत है, जो हमें आत्मज्ञान और मोक्ष के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। मुझे भी गायत्री साधना से ही सब कुछ प्राप्त हुआ। आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, ईश्वर दर्शन हुए, उसके बाद गुरु दीक्षा लिया और गुरु दीक्षा लेने के बाद भी वो शांति और संतोष नहीं रहा तो मैं बेचैन होकर साईं बाबा से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। साईं बाबा का उत्तर था कि केवल गायत्री मंत्र ही है जो बिना गुरु के आत्म दर्शन कराने में सक्षम है। यह एक और बात है कि गुरु के बिना आध्यात्मिक तत्वों का ज्ञान पक्का नहीं होता। इस संबंध में इसी चैनल पर मेरी आध्यात्मिक यात्रा नाम से एक धारावाहिक है जिसमें उपरोक्त घटना का वर्णन है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद। शुभम अस्तु।